कौन से लोग भीख मांगते हैं और कौन से लोग राज्य करते हैं, एक लोटा पानी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी में आज का विषय है, आज की हमारी चर्चा है, आपको आज बताने का प्रयास करेंगे कि इस दुनिया में कौन से लोग भीख मांगते हैं, यानी वे कौन से लोग हैं जो भीख मांगते हैं और कौन से लोग राज्य करते हैं, अर्थात वे लोग कौन से हैं जो दूसरों पर हुक्म चलाते हैं और राज्य करते हैं। इस विषय को लेकर के इस वीडियो में, इस कहानी के द्वारा हम चर्चा करेंगे। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें, कहानी को छोड़ करके अधूरा ना जाएं, क्योंकि अधूरी कहानी या किसी तरह का भी अधूरा ज्ञान हो, वो मनुष्य के जीवन में कभी किसी के काम नहीं आता है। इसलिए आपसे प्रार्थना यही करेंगे कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से ही अंत तक सुनना, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना। तो चलिए दर्शक भाइयों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था, यानी परशुराम डाकू के लिए बहुत ही तेज प्यास लगी हुई थी। प्यास की वजह से बहुत ही व्याकुल हो रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव उसे दिखाई नहीं देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। दोस्तों, ये देखकर परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बिठलाने लगा। यानी जो शिवलिंग था, जो तिरछा था, उसको अपने तलवार की नोक से सीधा करने लगा। फिर उसके बाद परशुराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं, क्योंकि मेरा नाम भी परशुराम है। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूं। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, भाई मैं भी कर रहा हूं। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? यदि है तो बना रहे। दोस्तों, डाकू परशुराम सोचता है कि ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक है, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। हे बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? प्रिय दोस्तों, तब तक क्या हुआ, वहां पर एक बुढ़िया आई। उसके हाथों में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी हुई थी। परशुराम ने कहा, हे बूढ़ी माई, तुम कहां रहती हो? तब बुढ़िया बोली,
थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है, जात की अहीर हूं बेटा। परशुराम ने कहा, यहां क्यों आई हो? दोस्तों, तब चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी कि बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूं। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था, उसी ने ये चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहां रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में एक कलमोही ताऊ ने आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गई। रोने के लिए मैं ही रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रोज आती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। तो दोस्तों, परशुराम कहने लगा कि हे बुढ़िया माई, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम ये पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। मित्रों, तब बुढ़िया ने कहा, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। ये पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले ये मिठाई खा लो। दोस्तों, इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? तब बुढ़िया ने कहा, बैसाख के उजेरे पाक की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। तब परशुराम ने कहा, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना माई, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। दोस्तों, तब बुढ़िया कहती है, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारों साल की उम्र हो। गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम ने कहा, भूखा तो हूं, पर गांव में मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? जवाब दिया, मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। बुढ़िया ने कहा, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। मित्रों, घोड़े पर सवार होकर तब परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिनदाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। और हे बुढ़िया माही, इस संसार में धर्मात्मा लोग जो हैं वो भीख मांगते हैं और पापी लोग हुकूमत करते हैं, यानी राज्य करते हैं। क्योंकि जो धर्मात्मा है, जो धर्म पर चलते हैं, उनके हाथ में कटोरा है, वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। और जो लोग रात दिन पाप करते हैं, बहुत ही पापी हैं, वो दूसरों पर हुकूमत करते हैं और राज करते हैं। एक ऐसा नियम है संसार का। ये कैसे हैं संसार के लोग माई? और सुनो, पतिव्रताएं उघारी फिरती हैं और छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। हे मां, यही कलयुग है ना। मैं जाता हूं, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को मैं आऊंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। तब मुखिया ने सोचा, मेरा भाग्य जाग गया है, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार ना हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। प्रिय दोस्तों, चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे
और पांचवी गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब ये पूछा कि ये सामान किसने भेजा है, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों का किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि ये सामान शेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवे, बस। और ज्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। दोस्तों, इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि ये सब काम परशुराम डाकू का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और ये भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। फिर दोस्तों क्या हुआ, चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं, क्योंकि मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। प्रिय दोस्तों, पंचमी का इधर सवेरा हुआ। परशुराम ने जे हुई घोड़े पर चढ़ना चाहा, ते हुई छींक हुई। एक साथी था परशुराम का, जिसका नाम रहीम था। बीए पास कर रखा था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हैं आप? तब परशुराम ने कहा, शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने के लिए जा रहा हूं। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, क्यों रोक रहे हो हमें? अरे हमें रुमर रोको, रुक नहीं सकता। तब रहीम ने कहा, छींक हुई है, आपके लिए अशकुन हुआ है। परशुराम कहता है, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम ने कहा, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम ने कहा, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? तब रहीम कहता है, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। मित्रों, परशुराम ने कहा, संभव है, तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उरण होना है। रहीम ने कहा, अच्छा तो मैं भी साथ चलूंगा। जो वक्त पर साथ देता है वही तो साथी है। परशुराम ने कहा, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। नमक हरामी आपके साथ नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोस्तों, दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में घुस गए। दोस्तों, 5 मोहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। तब गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक वाह, बिना जलपान किए कहां जाते हो? दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयां भर लाया। तब परशुराम ने कहा, अरे भाई, कैसे पागल हो तुम लोग? जिस कन्या का कन्यादान दिया और उसी का भोजन कैसे करूंगा मैं कन्यादान करता हूं तो कन्या का भोजन नहीं करता। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दांगिनी दिखलाओ, यहां क्यों दिखला रहे हो? इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे।
तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाही मार डाले। मित्रों, परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा, यानी लड़ने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 30 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े, यानी जो रहीम था वो भी खत्म हो गया, जो परशुराम का साथी था और जो रहीम का घोड़ा था वो भी मर के खत्म हो गया। तब तक परशुराम एक कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर के गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5-6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उसे नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया और वह खंदक में गिर पड़ा। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता था। दोस्तों, ज्यों ही साहब ने नीचे झांका त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली और छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। तब साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा है। यानी हमारे 9 मर गए और डाकू का एक ही आदमी मरा है। दोस्तों, एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर के कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज का निशाना साध कर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत भी बेचारा मर करके गिर गया। तब साहब ने कहा, बहुत सुंदर परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात के धनी आदमी हो। हम तुम्हारे निशाने पर बहुत ही प्रसन्न हैं। तब परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। 1 लोटा पानी से उरण हो गया। अब मरने का मुझे कोई डर नहीं है। तब साहब ने कहा, अगर तुम आज से ये वादा करो कि डाका डालना बंद करने की कसम खाओ, तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेंगे। इत्मीनान करो और बाहर आ जाओ। तुम भी बात के धनी और हम भी बात के धनी हैं। आज से तुम हमारे दोस्त हुए। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर के परशुराम बाहर निकल आया और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने वादे के मुताबिक परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतः परशुराम ने हमेशा के लिए उस काम को छोड़ दिया और वह साधु हो गया और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दे दिया। दोस्तों, परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 ईस्वी में गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े अपना शरीर त्याग दिया। मित्रों, इस तरह से परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1 लोटा पानी की कहानी, जिसमें एक डाकू और एक बूढ़ी मां को दर्शाया गया है। जो ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में क्यों ना आ जाए, अगर आपने किसी को वचन दे दिया तो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे मौत ही आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन वचन का पालन करना यही आपका धर्म है और यही आपकी मानवता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, विपत्ति दुख परेशानियां सामने क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप अपने वचन का पालन करना कभी मत भूलना और वचन का पालन करना, अंत में ईश्वर आपकी मदद करेगा और आपकी ही विजय होगी। यही कहानी आपको सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी?
यदि ये कहानी एक लोटा पानी की आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हर हर महादेव भी लिखना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इस कहानी की सीख और जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।